शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। वसीम साहब, आप ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह 15-20 लोग आते हैं, सिविल कपड़ों में मलबूस होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं करवाते हैं कि वो हैं कौन, और बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को अगवा करके ले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, पीसीआर अगर देख ले इस हवाले से एक नजर आ रहा है कि जहां पर पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल है इस वक्त, अगर से गुज़िश्ता दौर में भी इस तरह की शिकायत रही, लेकिन अपने मामले एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है कि जहां पर बड़ा वाज़ेह है कि किसी की भी गिरफ्तारी जो है वो ये नजर आता है कि वो उसमें ये चीज सानवी है या ये चीज रेलेवेंट है कि उसने कोई जुर्म किया है नहीं किया। जो चीज रेलेवेंट है, जो चीज प्राइमरी, वो ये है कि उसके नजरियात, उसके ख्यालात क्या है। हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी राय रखे, उस राय का इजहार करे, उस राय से इत्तेफाक किया जाता है, उस राय से इजहार से इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन ये क्या कि कभी आपको शोएब शेख साहब की राय से इख्तलाफ है तो फिर आप जनाब वहाँ पर आप हाथ साइड कर दें। जब तक अगर वो अपनी राय पर ही खड़े हैं, लेकिन अगर आपकी भी राय वही है जो उनकी राय, तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अब वो अपनी राय पे कायम और आपकी राय तब्दील हो गई है तो अब जनाब वो मुकदमे बनाओ या सिद्दीक जान के साथ ही करो। तो ये एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है और मेरी मजम्मत तो इस पर छोटा लफ्ज है। और खास तौर पे वो हुक्मरान के जो पिछले कुछ अरसे तक, आज से 12 महीने पहले जब हुकूमत में नहीं थे, तब आज़ादी इज़हार राय की बातें कर रहे होते थे, इस तरह के इक़दाम में मजम्मत कर रहे होते थे, आज उनके दौर में सब कुछ हो रहा है, तो वो किस तरह इसको ये डिफेंड करेंगे कि आप सिर्फ राय के इख्तलाफ की बुनियाद पर इस तरह के इक़दाम रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब सर मसला यह है कि वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब जो कि तर्जुमान है पीडीएम के, वो आए, उन्होंने बाकायदा मजम्मत भी की, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हुकूमत भी मजम्मत कर रही है और कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान उनके पास मौजूद हैं, तो फिर हम अब सिद्दीक जान को किधर ढूंढें, किसके पास ढूंढें? अच्छा, एक तो ये बात चले, वो मैं फिर भी कहूंगा कि इतने एक बुरे माहौल में भी ये एक अच्छी तो नहीं, लेकिन चले कुछ मुनासिब बात है कि कम से कम इसकी अगर कोई मजम्मत कर रहा है कि उसको उस अंदाज से और नहीं कर रहा। अगर से गवर्नमेंट की अगर मजम्मत कर रही है तो ये मजीद बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि भाई आप हुकूमत में हैं, आप मजम्मत कर रहे हैं, यानी कि आप गलत समझ रहे हैं, तो फिर कौन ठीक समझ रहा है, फिर क्या? ये अगले बिल्कुल एक सवाल की एक नई फहरिस्त बनती है। लेकिन अगर हुकूमत भी इसको गलत समझ रही है तो ये इस लिहाज से एक मुनासिब बात है कि अच्छा फिर उनसे पूछा जाए कि फिर क्या है, फिर ये क्या मामला है। फिर अगर आप गलत समझ रहे हैं तभी मजम्मत कर रहे हैं तो फिर गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, तो फिर सबके पीछे क्या है? तो एक ऐसा मामला है कि जिसमें सबको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कौन क्या चाह रहा है, कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, और गिरफ्तारियां जो है वो किसी की राय रखने या राय ना रखने की बुनियाद पर हो रही है या किसी के जुर्म करने या जुर्म ना करने की बुनियाद पर हो रही है। बिल्कुल। अच्छा वसीम साहब, एक और चीज, क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो क्या माजी से सबक नहीं सीखते हैं? पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा है कि सहाफियों के साथ इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है जो कि हुकूमत के हक में हो। हमेशा से इसका नतीजा हुकूमत के खिलाफ में ही निकलता है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से वही चीजें रिपीट की जाती हैं। तो हमारी हुकूमत में जो भी आता है वो क्या माजी से सबक नहीं सीखता है? नहीं सीख रहे जी, अनफॉर्चुनेटली। बल्कि आपके सवाल का फायदा उठाते हुए पहले तो मैं कहूँ कि हमें कम अज कम एज मीडिया पर्सन हमें कम अज कम जरूर सबक सीखना चाहिए कि भाई हमें आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी करना चाहिए, कट थ्रोट कंपटीशन करना चाहिए, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन काम की बुनियाद पर। आज अगर आपके मालिकान की या आपके किसी एंकर की गिरफ्तारी पर मैं शादियाने बजाऊंगा तो मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं समझूं कि ये मामला आप पर रुक जाएगा। ये मामला कल घूम के मेरी तरफ आएगा, तब अगर आप शादियाने बजा रहे तो फिर हम सबका इस्तेसाल जारी रहेगा। तो गवर्नमेंट पे मैं भी कमेंट करता हूँ, लेकिन पहले तो हमें ये तय करना चाहिए। मुझे बहुत मुनासिब लगा, अच्छा लगा जब खुद आपके एंकर समी इब्राहिम साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में ऑन रिकॉर्ड ये बात की, जियो टेलीविजन का नाम लेके, शकीर रहमान साहब का नाम लेके, कि जी मुझे उनसे इख्तलाफ है, मन में तनकीद करूंगा, लेकिन अगर उनको बंद किया गया तो मैं इसकी मजम्मत करूंगा। ये रवैया बहुत जरूरी है, सबको अपनाना चाहिए। किसी और की गिरफ्तारी को हमें सेलिब्रेट या ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, वरना इससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। नंबर एक, तो हमें ये सबक सीखना चाहिए। सियासतदान सीख रहा है, नहीं सीख रहा, लगता है कि नहीं सीख रहा है, क्योंकि सियासतदान के सामने भी सारी हकीकत तो वाज़ेह है, हमसे ज्यादा वाज़ेह है कि जनाब की ख्वाहिश पे कब क्या होता है। लेकिन अगर आज वही बात है कि आज सियासतदान अपने किसी सियासी मुखालिफ या किसी ऐसे सहाफी जिसकी सहाफत से उनको इख्तलाफ है, और इख्तलाफ करने का पूरा हक है, उसकी गिरफ्तारी को आज सेलिब्रेट कर रहा है, तो फिर वो ये ना समझे कि मामला आज यहाँ पे रुक जाएगा, कल कोई और हुकूमत होगी, फिर एक बेशक सर्कल होगा, वो जनाब उनके हामी साथियों को गिरफ्तार करेगी और ये मामला इस तरह चलता रहेगा और ये मामला
सहाफियों की गिरफ्तारी तक भी महदूद नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी तक आएगा, ये आगे सबके जलेंगे, ये हवा किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब, आपके वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया।